प्रतिक्रियाएं सीएम की तरफ से भी उस टाइम सामने आई थी, लगातार सीएम की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही थी। लेकिन अब अगर पूरे मामले पे गौर करें, बोरवेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है, उसके बाद भी पालन नहीं किया जाता है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ हिदायत है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे देती है और उस गाइडलाइंस को पालन नहीं किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं जो पालन है वो बोरवेल में नहीं किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था 6 अगस्त 2010 में, एक आदेश भी पारित किया। हालांकि मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस समय पोस्टमार्टम रूम के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जो वो एम्बुलेंस खड़ी है जिसके माध्यम से तन्मय को यहाँ पर लाया गया, और उसके आगे आप देखेंगे तो शांति वाहन खड़ा हुआ है और इसी शांति वाहन के माध्यम से अब तन्मय का जो शव है उसे उसके गृह ग्राम मांडवी लेकर जाया जाएगा। और देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 6 अगस्त 2010 को एक आदेश पारित हुआ था और ये फैसला उस दौरान जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे एस.एच. कपाड़िया, उनके द्वारा ये फैसला दिया गया था। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की नलकूप की जो पहले जो कलेक्टर और ग्राम पंचायत को लिखित जो सूचना है वो देनी होती है। यानी अगर कोई आप बोरवेल खोदते हैं तो उसके लिए आपको ग्राम पंचायत और जो कलेक्टर है आपके, उनको ये आपको लिखित में पूरी तरीके से सूचना देनी होती है। और इसके साथ ही जो खुदाई करने वाली सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था होती है या जो ठेकेदार होते हैं, उन सभी का जो एक पंजीयन है वो होना यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ ही जो बोरवेल खोदी जाती है उसके स्थान पर एक साइन बोर्ड भी लगाया जाए। तब इसके साथ ही जहां पर खुदाई होती है उस दौरान कटीले तारों की जो फेंसिंग है वो भी उसके आसपास जो है वो की जानी चाहिए। तो ये तमाम जो गाइडलाइंस है वो बनाई गई है। इसके साथ ही जो केसिंग पाइप के चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट का 30 मीटर का जो एक प्लेटफॉर्म है वो ही बनाना चाहिए। साथ ही बोर के मुहाने को जो स्टील की तरह है अच्छे से होना चाहिए। इसके साथ ही जो रिपेयर के समय नलकूप को मुंह पे जो बंद किया जाएगा, जो उसका जब हम किसी प्रकार से बोरवेल खोलते हैं तो उसको पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। देखिए, कुछ तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तन्मय की मां है उसको अब यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखिए, गाइडलाइन भी इसी प्रकार की जैसे कि हम बात कर रहे थे। और इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि जिम्मेदारी बोरवेल खुदाई को लेकर अलग अलग राज्यों का विभागों के साथ जो हाईकोर्ट के निर्देश हैं उस संबंध में भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं इस पर एक पूरी तरीके से जो कहा जा सकता है कि जो पालन है वो होना चाहिए। देखिए, तस्वीर देखिए, जो तन्मय की मां है उसको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है और यहाँ से अब आपको सीधी तस्वीर नजर आ रही है क्योंकि देखिए बच्चे की डेथ हो चुकी है और ऐसे में अब उस मां को, जो कि उस बच्चे की मां है, अब उन्हें यहाँ से उनके गृह ग्राम लेकर जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो प्रशासनिक अमला है वही मौजूद है। शव वाहन जो है आगे खड़ा हुआ है और अब यहाँ से शव वाहन के माध्यम से जो बच्चा है उसे अब मांडवी लेकर जाया जाएगा। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है अपने आप में। इंतजार पूरे देश को था कि तन्मय सकुशल बाहर निकलेगा, अच्छे से बाहर निकलेगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आई और जिस प्रकार से आज तन्मय तमाम लोगों के बीच से जा चुका है, उसके बाद से ये कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं अब बदलाव की जरूरत है। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं जो बोरवेल होती हैं अब उनको लेकर कुछ ना कुछ कठिन जो नियम है वो बनाए जाने चाहिए। जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए तहसीलदार की, पटवारी की या फिर आरआई की कि अगर आपके क्षेत्र का, जहां पर आप जमीनों की नपाई करने के जाते हैं, अगर वहां पर पूरी तरीके से बोरवेल खुले हुए हैं तो ऐसे में उस अधिकारी के ऊपर गाज जरूर गिरानी चाहिए, ताकि एक बार अगर सरकार एक्शन लेगी तो सभी क्षेत्र के जो पटवारी हैं, आरआई हैं, तहसीलदार हैं, वो कहीं ना कहीं अलर्ट हो जाएंगे और जितनी भी जो बोरवेल है जो खुली रहती है उसको लेकर लगातार अपने अपने क्षेत्र का सर्वे करके उनको बंद कराएंगे। क्योंकि नहीं तो इस प्रकार के जो हादसे हैं वो हमेशा आपको देखने पड़ेंगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक रोती हुई मां है जिसको बताया गया है कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि उसकी मां को तो अभी तक यही लग रहा था कि उसका बेटा है, उसका इलाज चल रहा है अंदर। लेकिन अब देख सकते हैं कि जो तस्वीर है उसको अंदर ले जाकर यहाँ पर अपने बेटे का शव दिखाया गया। उसके बाद वो जब यहाँ आई है तो जो उनकी हालत है, वाकई में ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। ये तस्वीर है, वो तस्वीर है लापरवाही बढ़ती जाती है। एक बार जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है अगर उसको पालन कर लिया जाए और अगर जो लापरवाही
लापरवाही है उससे अगर बचा जा सके और गाइडलाइंस को पालन करके लापरवाही ना बरती जाए तो देखिए ऐसी कोई भी मां होंगी जो रोती हुई नजर नहीं आएंगी। और आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते, ये कोई पहला किस्सा नहीं था जब बोरवेल में गिरा आज तन्मय है, उससे पहले राहुल और तमाम ऐसे छोटे बच्चे थे जो बोरवेल में गिर चुके हैं। अब आपने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बताई कि किस तरह की गाइडलाइंस है जिसको पालन करना है अगर बोरवेल खुला होता है। अब अगर हम इस खेत की बात करें, इस खेत में क्या क्या चीजें थी जो पालन नहीं की गई थी, क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी गाइडलाइंस दी गई है उस गाइडलाइंस को किस तरह से अवहेलना की गई है? देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर जरूर दिखे जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी जो पालन है उसका नहीं किया गया। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो इस बात को भी आपको चेक करना पड़ेगा कि जहां आपने गड्ढा खोदा था, जहां पर आपने बोरवेल खोदी थी, आखिर क्या वो किसी प्रकार का उसका पंजीयन था या नहीं था। दूसरा, यहाँ पर साइन बोर्ड बिल्कुल ही लगाया गया था जिस पर यह लिखा गया हो कि यहाँ पर बोरवेल है। इसके साथ ही यहाँ पर ना तो कैसिंग की गई थी और ना ही जो कटीले तार हैं वो उसके पास लगाए गए थे। और यही वजह रही कि इन तमाम लापरवाहियों के बीच एक मासूम आज मौत की भेंट चढ़ गया। और इसके पीछे तमाम जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं आज अपनी जिम्मेदारियों से भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ सकते। पीछे हटते हुए नजर आए हैं, लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है जितेंद्र। लेकिन देखिए, ये माहौल तो नहीं है इस वक्त की तन्मय के परिजनों से बात की जाए और उनसे जाना जाए कि आखिर अब उनकी क्या कुछ स्थिति है और आगे उनकी क्या कुछ मांग है। लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आप कोशिश कर सके तो परिजन के किसी भी एक भी व्यक्ति से आप बात करें, जाने कि आखिर वो आप क्या चाहते हैं सरकार की तरफ से, क्या उनकी मांगे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हालांकि चूंकि देखिए जाहिर सी बात है कि जैसे कि आपने ही बताया कि अभी वो समय नहीं है कि बात की जा सके। हालांकि यहाँ पे पुलिस ने जो पूरी बैरिकेटिंग है वो कर दिया है। बैरिकेटिंग के ठीक पीछे की ओर सभी को खड़ा किया गया है ताकि वहां पर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो प्रशासनिक कार्रवाई चलती है, जो पंचनामा तैयार होता है, वो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। इसलिए जो मासूम बच्चा है जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहा है, उसके परिजनों को ही सिर्फ आगे की ओर बिठाया गया है जहां पर उनकी जो शासकीय कार्रवाई है वो की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो तस्वीरें थी, हमने 4 दिन तक देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया गया और उस रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो तन्मय है उसको बाहर निकाला गया। और इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से चट्टान यहाँ पर कई परेशानी, सबसे बड़ी जो परेशानी आई इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वो थी चट्टाने, क्योंकि जिस प्रकार से स्टोन आया था और जो एकदम हार्ड रॉक्स आई थी, उस हार्ड रॉक्स के चलते कहीं ना कहीं दिक्कतों का जो सामना था वो करना पड़ रहा था। और इसके अलावा ही मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पानी यहाँ पर निकलना शुरू हुआ तो उस पानी ने भी कहीं ना कहीं सारे ऑपरेशन को फेल किया। उसके बाद मोटर डाल के पानी को निकाला गया और तब जाकर ये रेस्क्यू कंप्लीट हुआ। अगर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर डालें तो आखिर कितने घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला और इसके साथ ही तन्मय को कितने घंटे तक अंदर उस अंधेरे के साए में रहना पड़ा, जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी से जंग हार गया और उसको बाहर कब निकाला गया? देखिए, अगर हम इस पूरी घटना की बात करें, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो करीब 80 घंटे से ज्यादा तक का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला है। इसके अलावा अगर हम पूरी घटना की बात करें तो देखिए, मंगलवार का दिन था। मंगलवार के दिन अपने खेत के बगल में जहां पर एक घटना हुई थी उसके ठीक बगल में एक खेत है तन्मय का, जहां पर उन्होंने बोरवेल करवाई थी और उसके पिताजी ने बोरवेल करवाई थी और उस बोरवेल की पूजा करने के लिए ही वहां पर सभी पूरा परिवार खेत में गया हुआ था। उस दौरान उसकी बहन, उसके गाँव के बच्चे, तन्मय, वहां पर तमाम जो उनके रिश्तेदार मौजूद थे। उसी के समय जब तन्मय है वो अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ वहां खेलने के लिए आगे जाता है तो खेलते खेलते वो उस अंधेरी बोरवेल के अंदर गिर जाता है। खेल के पास जाता है, छुपने का वो प्रयास करता है क्योंकि बच्चे थे, वो छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। तो उस दौरान बहन उसका हाथ उस समय तक पकड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ बहन पकड़ी हुई थी उसके तुरंत बाद वो हाथ नीचे चला गया। और इसके अलावा जो जैसे ही वो नीचे गया तो उसके बाद ये सूचना उसके पापा को उसकी बहन ने दी कि भैया वहां पर फंसा हुआ है और बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन जैसे ही उसके पिता वहां आते हैं तो देखते हैं कि तन्मय की सिर्फ आवाज आ रही है और तन्मय नजर नहीं आ रहा है। उसने सिर्फ एक बार कहा कि मुझे
यहाँ डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो पापा। उसके बाद प्रशासन को इसकी सूचना लगती है और प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंचती है और मंगलवार रात से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी शुरुआत होती है। और मंगलवार रात से जैसे ही ऑपरेशन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले एक फंदा बनाकर नीचे डाला जाता है, जैसे कि छतरपुर में एक ट्रिक अपनाई गई थी कि फंदा बनाकर नीचे डाला गया था और उस फंदे के माध्यम से बच्चे को बाहर निकाला गया था। लेकिन वो ट्रिक यहाँ पर कामयाब नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही फंदा बनाकर नीचे डाला गया उसके बाद बच्चे का जो हाथ था थोड़ी दूर तक वो 20 फीट तक ऊपर आया, लेकिन हाथ स्लिप हो गया और हाथ स्लिप होने के चलते हुए एक बार फिर से नीचे चला गया। जिसके बाद प्रशासन की टीम ये निर्णय लेती है, क्योंकि उसके दोनों हाथ ऊपर थे, कि अब यहाँ पर हमें जो पूरी तरीके से तैयारी है वो ये करनी है कि हमको एक टनल बनानी पड़ेगी और उसके माध्यम से उसी रास्ते से हमको अंदर जाना पड़ेगा। फिर इसके तुरंत बाद यहाँ पर शुरुआत होती है टनल बनाने के काम के लिए। देखिए टनल तब बनाई जाती है जब आपको उतने फीट नीचे तक का गड्ढा नजर आए, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है तो उसी दौरान नीचे पहुंचेगी जब उसको पूरी तरीके से उतने फीट की जो गहराई है वहां तक जाने का रास्ता मिले। 3 दिनों तक करीब जो पूरी खुदाई है उसका काम चलता है, कारें हैं वो बीच में निकलती हैं, उसके चलते परेशानी होती है। फिर पानी बीच में कहीं आ जाता है जिसको मोटर के माध्यम से पानी को बाहर निकाला जाता है। फिर उसके बाद जब टनल है वो बनाना शुरू होती है, तो लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का जो समय है वो यहाँ पर उस सुरंग को बनाने में लग गया। पानी भी निकला, उसके बाद से लगातार जो ऑपरेशन है वो चलता रहा। कल रात से हमने देखा था कि कल रात में 12 बजे से जो शुरू हुआ था सुरंग को बनाने का काम, वो आज सुबह 5 बजे तक कंप्लीट हुआ और 6 बजे जो मासूम बच्चा था उसको बाहर निकाला गया था। तो यहाँ पर देखिए जो पूरा समय लगा, करीब 80 घंटे से ज्यादा का जो समय था बस पूरे ऑपरेशन में लगा। लगातार लोगों ने, पूरे देश ने यही उम्मीद की थी, यही दुआ की थी, यही भगवान से कामना की थी कि तन्मय सलामती के साथ बाहर निकले, सकुशल बाहर निकले, उस गाँव की गलियों में फिर से वो उसी तरह से हंसे खेले कूदे। क्योंकि गाँव में भी हमने देखा था कि किस प्रकार से लोग प्रार्थना कर रहे थे, गाँव के लोग भी कहते थे कि तन्मय काफी हंसमुख था, उसके पास उनके गाँव में खेलता रहता था। लेकिन जिस प्रकार से घटना हुई है तो कहीं ना कहीं मांडवी गांव में आज जो एक मातम है वो जरूर छाया है, क्योंकि ये इसके बारे में सोचा ही नहीं था किसी ने कि इस तरह की घटना हो जाएगी। लेकिन आज ये जो घटना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो मांडवी गांव है उसमें आज ये मातम छाया है। तो लेकिन देखिए ये घटना होने के बाद भी अगर प्रशासन ने, शासन ने अभी भी सबक नहीं लिया तो न जाने ऐसी कितनी ही घटनाओं को इसी तरह से हमें देखना पड़ेगा, इसी तरह से हमें कवर करना पड़ेगा और इसी तरह से हमें बताना पड़ेगा कि एक बार फिर प्रशासन की और शासन की लापरवाही हो गई। अब कहीं ना कहीं जरूरत है इन तमाम घटनाओं से सबक लेने की। सबसे पहले तो इस प्रकार से कोई कार्रवाई हो ताकि सभी जो केसिंग है वो बंद हो जाए, जितनी भी बोरवेल होते हैं उनको बंद करने की जो कार्रवाइयां हैं वो पूरे देश में चलानी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे उपयंत्र अभियंत्र भी चाहिए, क्योंकि देखिए हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन आज भी अगर कहीं पर इस प्रकार की घटना होती है तो प्लानिंग वही की जाती है कि आपको गड्ढा खोदना है और गड्ढा खोदने के बाद आपको सुरंग बनानी है, उसके बाद आपको बोरवेल तक पहुंचना है, बच्चे को बाहर निकालना है। या तो आपके पास कुछ ऐसी ट्रिक भी होना चाहिए, क्योंकि हम डिजिटल अगर इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे संसाधन होना चाहिए जिससे हम रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से जल्द कंप्लीट कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत आने ही ना दे और जो बोरवेल खुली हुई है उनको लेकर अगर शासन कार्रवाई करे, सरकार अगर इस पर चिंता करे। बिल्कुल जितेंद्र, अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक के बाद ही यही नजर आता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रशासन का जो डिसीजन मेकिंग का दौर था वो काफी सुस्त था। जितेंद्र, एक बार फिर मैं चाहूंगी कि अगर कोई भी आसपास ऐसा नजर आता है, हालांकि फिर से यही कहूंगी कि माहौल ऐसा नहीं है इस वक्त की बात की जाए, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा नजर आता है जो उस पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे सके तो मैं चाहूंगी कि आप उनसे अपनी प्रतिक्रिया जरूर लें। बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर जो बैरिकेटिंग है, ये जो बैरिकेटिंग है ये की गई है और इस बैरिकेटिंग के उस पार ही परिवार को और अधिकारी की जो टीम है वहाँ मौजूद है, जहाँ पर अभी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अभी माहौल वैसा नहीं है कि किसी को अभी वहां पर जाकर किसी से बात करने दिया जा सके और ये वजह है कि अभी हम बात करने में असक्षम है, क्योंकि इस समय की जो कंडीशन है वो वैसी बनी हुई है जहाँ पर लोगों से भी बात नहीं की जा सकती है। और सामने की ओर देखेंगे तो आपको एडीएम भी नजर आएंगे, एस जायसवाल, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अपना मूवमेंट बनाए रखा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवार से जो बातचीत है वो की जा रही है, क्योंकि जो पंचनामा है वो यहाँ पर तैयार करना है पुलिस को सबसे पहले। तो पंचनामे को लेकर भी आप देख सकते हैं कि जो कागजात हैं वो पूरी तरीके से आ चुके हैं, क्योंकि ये इस पंचनामे के बाद ही जो शव है वो परिवार को सौंपा जाएगा और शव लेकर यहाँ से परिवार मांडवी के लिए रवाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने देखा था कि किस प्रकार से